चुनावी माहौल में जब भारत रत्न सम्मान का ऐलान हुआ तो उसके भी सियासी मायने निकाले गए। एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का। यूपी के जाट लैंड में किसान नेता रहे चरण सिंह का आज भी बड़ा सम्मान है। माना जा रहा है कि सरकार ने उन्हें जो सम्मान दिया है उससे बीजेपी को सियासी फायदा हो सकता है। सम्मान ऐसा ही होना चाहिए, जिसे मिले उसे आनंद, जो दे उसे परम आनंद। समर्थकों को सुख, विरोधियों को खुशी, भले ही मजबूरी सही। सियासत हो तो हो, शिकायत किसी को नहीं। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। बहुत बधाई। और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी। बहुत दिनों से इस बात की प्रतीक्षा देश भर के किसानों को थी और बड़ी खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। For former Prime Minister Chaudhary Charan Singh and Bharat Ratna for PV Narasimha Rao, मैम। पीएम ने अपनी पोस्ट के जरिए भारत रत्न सम्मान का ऐलान किया। नाम पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का भी है, पर नजर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर अटक गई। इस फैसले से सरकार की वाहवाही तो हो रही है, मगर मतलब निकालने वाले इसे पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक भी बता रहे हैं। यहाँ एक तीर से दो निशाने नहीं हैं, एक सम्मान से 5 सियासी फायदे हैं। जाट, किसान, ओबीसी, पश्चिमी यूपी और खुद आरएलडी, सभी का रिश्ता चौधरी चरण सिंह से है। उम्मीद है कि एक साधे सब सधेंगे। आपकी पार्टी की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो? आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। साफ है कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अब सवाल है कि पश्चिमी यूपी किसके साथ जाएगा। यहाँ लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 19 जीती थी। इस बार क्लीन स्वीप का इरादा है। इसके लिए जाट और किसान वोटर्स की पूरी तरह गोलबंदी जरूरी है। हो सकता है कि चौधरी चरण सिंह का नाम काम आ जाए। देखिए, आजाद भारत में चरण सिंह से बड़े किसान नेता नहीं हुए। किसानों के लिए जो काम उन्होंने किया शायद कोई दूसरा नहीं कर पाया, और बहुत दिनों से इस बात की प्रतीक्षा देश भर के किसानों को थी और बड़ी खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पार्टियों की मांग थी, सभी सांसदों की मांग थी। शायद ये मांग, मुझे नहीं लगता किसी और व्यक्ति के लिए इतनी कभी मांग उठी हो। पश्चिमी यूपी में चौधरी चरण सिंह की सियासी विरासत को उनके बेटे अजित सिंह और पोते जयंत भले ही बहुत मजबूत नहीं कर पाए, मगर इस इलाके में उनका सम्मान बहुत है। इसके अलावा ओबीसी फैक्टर भी है, यानी मैसेज सिर्फ यूपी नहीं बल्कि दूर तक देने की कोशिश है। सरकार इससे पहले ओबीसी के बड़े नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर चुकी है। किसान और ओबीसी के मुद्दे पर विपक्ष के हमलों का जवाब बीजेपी के पास है। देश के ऐसे लोग जिनका देश की प्रगति और विकास में योगदान है, उनको ये दुर्लभ सम्मान मिला है। बधाइयां भी, और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान भी सियासी तौर पर अहम है। कृषि सुधार और किसानों की बेहतरी के लिए उनका नाम है। इस तरह यूपी समेत पूरे देश में किसानों को मैसेज मिल गया है। अब विपक्ष भले ही सवाल उठाता रहे। उनको दिया तो हमें उसका दुख होने की जरूरत नहीं, खुशी है उनको दिया तो। और नरसिंह राव जी ने तो उनको मस्जिद ढाने के लिए मदद भी की थी, तो दिया तो ठीक है ना। अब असली खेल समझिए। अगर बीजेपी ने 400 पार का टारगेट रखा है तो यूपी की हर सीट अहम हो जाती है। पश्चिमी यूपी में जहां मुस्लिम और दलित मतदाता बड़े फैक्टर हैं, जाटों और किसानों को अपने पाले में रखना बहुत जरूरी है। इसलिए बीजेपी आरएलडी यानी जयंत चौधरी को साथ लाने की जुगत में है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।